नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस लेकर के आया हूँ। ये हमने ऊपर के लिए टॉप बनाई हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये नीचे हमने स्कर्ट बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन है दोस्तों। और इसमें कितना फैब्रिक लगता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जो हमारे पास ये व्हाइट फैब्रिक है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इतना ही इसके नीचे लगाने के लिए अस्तर होना चाहिए। और जो रेड वाला फैब्रिक की बात करें तो रेड वाला कपड़ा जो होना चाहिए हमारे पास 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। टोटल जो कपड़ा लगता है इसमें 1 मीटर लगता है, और 1 मीटर कपड़े में ही हम यहाँ पे 5 साल के बच्चे के बहुत ही प्यारा सा ये आपको ड्रेस बना करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका। दोस्तों, यहाँ पे जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया है, सेम उसी तरीके से मैंने पूरा पीस यहाँ पे बिछाया हुआ है कटिंग करके। सबसे पहले हमें जानना होता है 5 साल की जो बेबी है हमारे पास, ये इसका हमने किस तरीके से कटिंग की है और किस तरीके की डिजाइनिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर स्टेप होंगे दोनों साइड के, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रिल आएगी और नीचे की साइड ये वाले पीस आएंगे। तो एक एक पीस मैं आपको नाप के और उठा के दिखाऊंगा कैसे कैसे है। तो जो ऊपर के स्टेप होंगे ये आएंगे हमारे यहाँ पे 5.25 से 5.5 इंच के तैयार, ऐसे हमने डबल किए हुए हैं। और चौड़ाई जो रखेंगे इनकी वो रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच की। तो ये दोनों स्टेप आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने ये पीस कटिंग किए हुए हैं, ये हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल हैं 17 इंच के। 2 पीस होंगे ये अस्तर के साथ में, एक बैक साइड के लिए 2, और 2 ही हमारे पास अस्तर होंगे। इस तरीके से फ्रंट और बैक के होंगे। जो हमें तैयार करने हैं नाप के अकॉर्डिंग करने हैं। यहाँ पे ये इनमें क्या होगा, यहाँ पे भी हमें चुन्नटें डालनी है और लास्टिक डालनी है। इस तरीके से चुन्नट डालेंगे और लास्टिक डालेंगे, और ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे। तो इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई रखी हुई है हमने 17 इंच रखी है, और जो लंबाई रखी है वो रखी है हमने 8.5 इंच यहाँ पे। और नीचे की साइड भी फ्रिल आएगी, यहाँ पे भी हमारी फ्रिल आएगी। जो फ्रिल की यहाँ पे नीचे वाली फ्रिल की जो हमने पट्टी ली है, ये ली है 4.5 इंच की, 4 इंच की। और जो ऊपर वाली फ्रिल की पट्टी ली है, ये ली है हमने 4 इंच की। ये 4 इंच की है, नीचे वाली 4.5 इंच की है। ये यहाँ से बारीक फोल्ड होती है और नीचे से थोड़ी हम चौड़ी भी कर सकते हैं, इसलिए ये आधा इंच का हमने फर्क डाला हुआ है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम स्कर्ट पे। स्कर्ट की जो लेंथ रखनी है हमें तैयार रखनी है 15 इंच। तो हमने जो फैब्रिक लिया हुआ है ये लिया हुआ है 17 इंच। यहाँ पे बॉक्स प्लेट हम डालेंगे। बॉक्स प्लेट डालते हुए बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे स्कर्ट बनाएंगे। ये जितना भी अर्ज होता है पूरे फैब्रिक का, इस तरीके से कोई भी कपड़ा लोगे तो तकरीबन आपका 22 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के बाद अर्ज आएगा, इस तरीके से टोटल। तो इसी में से हमने स्कर्ट बना देनी है यहाँ पे। तो ये हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है, इसी में से हम 5 साल की बेबी की स्कर्ट फ्रॉक तैयार करेंगे। अब थोड़ा मैं पैटर्न के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे जो व्हाइट वाला पीस आएगा, ये वाला व्हाइट आएगा हमारा, ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से। नीचे की फ्रिल ये आ जाती है, ऊपर की फ्रिल ये वाली आ जाएगी, और ये स्टेप आ जाएंगे दोनों साइड के। स्कर्ट का मैंने आपको नीचे का दिखाया है पूरा पीस किस तरीके से है। ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे और उसमें लास्टिक, मतलब बेल्ट या लास्टिक कुछ भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे लास्टिक भी लगा सकते हैं, बेल्ट भी, और इसमें डलेंगी बॉक्स प्लेट। तो इस तरीके से नीचे की साइड हमारी ये स्कर्ट आएगी। साइज की बात करें तो यहाँ पे 15 इंच स्कर्ट की लेंथ होगी, और 22 इंच हमारी यहाँ पे कमर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लास्टिक डालेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा पीस आपको कटिंग किया हुआ है, जो पूरा समझाने की पूरी कोशिश की है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए ये जो हमने फ्रिल है ये तो सबसे पहले अलग कर देनी है। स्कर्ट हम बाद में सिलेंगे, पहले ऊपर का टॉप तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है ये टॉप कैसे तैयार करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो ऊपर की ये 2 पीस हमने कटिंग किए हैं, 2 मेन फैब्रिक और 2 अस्तर, ये रेडी करने हैं। तो इनको रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इनका साइज एक बार फिर बता देते हैं। जो इसकी इस तरीके से चौड़ाई है वो 17 इंच होगी, और जो
लेंथ है इनकी लंबाई वो 8 इंच की होगी। दोनों सेम इसी साइज के हैं, मेन फैब्रिक भी और ये अस्तर भी। अब हमें जैसे 2 पीस ये हैं, 2 पीस ये हैं, इनको आपस में ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से करेंगे, साइडों से आधा इंच का मार्जिन रखते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड से करेंगे। और जो मेन फैब्रिक है ये हमारे, ये भी कर लेते हैं। ध्यान रहे बीच वाला पॉइंट जो है हमारा सीधा होना चाहिए और ऊपर और नीचे उल्टी साइड होनी चाहिए। इस तरीके से हमने ये पीस अपने ज्वाइंट कर लिए हैं, जो कि ऐसे आएंगे दोनों। अब इन्हें हमें अस्तर अंदर की साइड लगाना है। इस पीस में अंदर की साइड हमें अस्तर लगाना है। तो सबसे पहले हम अस्तर को यहां पे पलट लेंगे, ऐसे पलटेंगे। और यहाँ पे इसको अंदर की साइड ऐसे डालेंगे और ये दोनों सिलाई हम यहाँ पे मैच करेंगे इस तरीके से। ये सिलाई हमारी जब यहाँ पे मैच हो जाएगी आपस में, तो हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमने आधा इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे दूसरी साइड की सिलाई भी हमारी इस तरीके से मैच करनी चाहिए आपस में। इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली है एक साइड में। अब हम इसको सीधा कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये जो अस्तर होगा ये हमारा अंदर की साइड रह जाएगा। एक साइड कहने का मतलब है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। ये ऐसे एक साइड हमने कच्ची लब छोड़ देनी है, एक साइड लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि हमें नीचे की साइड ये वाली रखनी है, इसमें लगानी है फ्रिल। तो ये हमने अभी कंप्लीट कर ली है। अब हम ऊपर से यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगा देंगे। अच्छे से लब निकालते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। पूरा मार्जिन इसमें फिर सेट हो जाएगा। जहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत की थी वहीं पे हमने सिलाई को पूरा कर लिया है। तो ये हमारी नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। और ऊपर से अब हम इसको आपस में ज्वाइंट करेंगे। जैसे ये अस्तर और ये मेन फैब्रिक अलग अलग है ऊपर से, नीचे से तो हमारे ज्वाइंट हो गए हैं, लेकिन ऊपर से अभी अलग अलग है। तो इनको भी हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे आपस में।
पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए। रेडी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। सिलाई दोनों साइड रखेंगे, जैसे एक इधर है एक इधर है। तो ये जैसे हमारा यहाँ पे टोटल हो जाता है 15 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक कट डालेंगे। अब इसको हमें तैयार करना होता है साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें एक प्लेट डालनी है, सेंटर पॉइंट में एक प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा साइज है 22 इंच, तो यहाँ पे इसको हम 23 इंच तक तैयार करेंगे। कहने का मतलब है 23 इंच 11.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करते हैं, तो आगे की साइड जो हमारा ये बचता है तकरीबन 3.5 इंच बचता है। तो 3.5 इंच की एक बॉक्स प्लेट डालेंगे फ्रंट में और 3.5 इंच की डालेंगे हम बैक साइड में, इस तरीके से। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हम बैक साइड में डालेंगे। अब हमारा यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग साइज जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे साइज देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 11.25 इंच। तो टोटल हमारा 22.5 इंच आ जाएगा, जो कि बिल्कुल तैयार, बिल्कुल ठीक आएगा। हल्का सा इसको खींचेंगे भी तो 23 इंच तक तैयार आ जाएगा। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो फ्रिल लगानी है। तो ये फ्रिल हम बनाएंगे पहले। यहाँ पे दोस्तों जो हमने ऊपर के लिए पट्टी ली है, इसको हम एक साइड से यहाँ पे बारीक फोल्ड कर लेते हैं। और ये तकरीबन हमारी 60 इंच की लंबाई वाली पट्टी है। जितनी हमारी यहाँ पे लगेगी उतनी लगाते हुए बाकी की एक्स्ट्रा हम काट देते हैं। तो एक साइड से तो हमने बारीक फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड से मैं आपको थोड़ी फ्रिल बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे इस तरीके से आपने हल्की हल्की चुन्नटें डालनी है। आप यहाँ पे बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इस तरीके से ज्यादा हैवी प्लेटें नहीं डालनी है, सिर्फ हल्की हल्की यहाँ पे डालते हुए पूरी फ्रिल हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से फ्रिल दोस्तों हमने यहाँ पे ये तैयार कर ली है बॉक्स प्लेट डालते हुए। अब हम यहाँ पे इसको जो सिलाई होती है साइड की, वहां पे इस तरीके से रखते हुए ऊपर से ही अटैच करेंगे। जिस पॉइंट से दोस्तों हमने यहाँ पे शुरुआत की थी उसी पॉइंट पे हम आ चुके हैं फ्रिल लगाते हुए। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे आपस में। यहाँ पे ऐसे पहले फ्रिल को जोड़ेंगे और फिर इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ज्वाइंट लगा लिया है और ये फिर ऊपर से अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी ये फ्रिल कंप्लीट हो जाती है। अब जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, इसको हमें यहाँ पे कम करना होगा क्योंकि ऊपर हमें लगानी है पट्टी। तो इसको हम हल्का हल्का कम कर लेते हैं पूरे को। यहाँ पे
नहीं तो क्या होगा, हमारी जो पट्टी लगनी है वो अच्छे से सेट नहीं आएगी। तो इसको एक पैर का कर लेते हैं हम 1/4 इंच का। जो आधा इंच का मार्जिन है ये कटिंग करते हुए 1/4 इंच का तैयार करेंगे। दोस्तों फ्रिल हमने जैसे कंप्लीट कर ली है, अब हमें ऊपर की साइड ये कंप्लीट करनी है। तो इसमें हम एक पट्टी लगाएंगे ओरेब की। यहाँ पे जो साइड की सिलाई है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये पट्टी ली है हमने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली। इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे और 1/4 इंच के मार्जिन रखते हुए ही सिलाई लगाएंगे। इसीलिए हमने मार्जिन ये कम किया था ताकि हम फिनिशिंग से इस पट्टी को लगा पाए। जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी पॉइंट पे लाके हम पूरा करेंगे। और यहाँ पे ओरे वाली जो पट्टी होती है इसमें इस तरीके से इसको पलटेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से नज़दीक से देखेंगे। ये पहली पट्टी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस साइड वाली पट्टी इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। तो यहाँ पे हमारी पट्टी ये ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। अब हम इसको सीधी साइड में फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर से तैयार करेंगे। और ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए हमारी पट्टी, यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क ना आए क्योंकि ये सीधी साइड हमारी नजर आएगी। तो यहाँ पे पूरे पीस में हम इसी तरीके से ये पट्टी अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये ओरेब वाली पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ऊपर का जो एरिया होता है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हमें सेंटर पॉइंट बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट के ये निशान लगा लिए हैं और इससे 2 इंच इस साइड और 2 इंच इस साइड एक एक निशान यहाँ पे ऐसे लगाना है। 2 इंच इस साइड में और 2 इंच इस साइड में। और यहाँ पे अटैच करने हैं स्टेप। स्टेप नॉर्मल जैसे लुप्पी पलटी जाती है ऐसे हमने यहाँ पे पलटे हुए हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टेप आएंगे। तो 2 इंच का जो हमने यहाँ पे गैप रखा हुआ है इसमें हमें यहाँ पे इस तरीके से रखने हैं और अटैच करने हैं। एक साइड अटैच करने के बाद फिर हम इसकी लेंथ बताएंगे आपको कितनी रखनी होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेप अपने अटैच कर लिए हैं। अब इनकी जो हम यहाँ पे इसकी लेंथ रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 10.25 इंच। इस पॉइंट से भी 10.25 इंच रखेंगे और इनको दूसरी साइड में सेम इसी तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे भी हम अटैच कर देते हैं। स्टेप दोस्तों हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा से यहाँ पे हमारे स्टेप आए हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेप भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं चौड़ाई में और लंबाई में सिर्फ रखे जाते हैं साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन चौड़ाई में आप कम ज़्यादा इनको कर सकते हो।
अब हमारी जैसे मैंने आपको टोटल लेंथ बताई थी यहाँ पे 15 इंच, तो नीचे की साइड अभी हमारे 3 इंच की फ्रिल लगनी बाकी है। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाई है सेम तरीके से हम नीचे की साइड भी फ्रिल अटैच करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें पट्टी नहीं लगानी है, सिर्फ नीचे से रखते हुए अटैच करनी है जैसे नॉर्मल की जाती है। तो यहाँ पे ये हमने फ्रिल बनाई हुई है, इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे ऊपर की सिलाई से ही अटैच कर लेंगे। नीचे की साइड दोस्तों हमने यहाँ पे फ्रिल ये अपनी अटैच कर ली है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, ये अंदर की साइड ऐसे आएगी और सीधी साइड हमारी इस तरीके से आएगी। तो ऊपर का जो हमारा टॉप है ये तैयार हो चुका है। फैंसी बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे ये तैयार किया है। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर भी हमने फ्रिल लगाई है, स्टेप लगाए हैं और बीच सेंटर में डिजाइनर पीस लगाते हुए ऊपर नीचे फ्रिल लगाई है। अब हमें नीचे की स्कर्ट तैयार करनी है। तो दोस्तों ऊपर की टॉप तैयार होने के बाद अब हमें बनानी है स्कर्ट। स्कर्ट बनाने के लिए सबसे पहले भी बताया था मैंने शुरुआत में आपको, जो हमने ये कपड़ा लिया है इसकी लेंथ है हमारी 17.5 इंच, जो कि हमें तैयार करनी है 15 इंच 15 इंच। और ये डबल है, पूरे अर्ज वाला कपड़ा है। जितना अर्ज आता है जैसे 44 इंच आता है, तो ये पूरा का पूरा पीस है हमारे पास इस तरीके से 22.5 इंच का ऐसे। इसमें हमें एक साइड को तैयार करना है ऊपर से, जैसे नीचे तो फोल्ड होता है लेकिन ऊपर से हमें बॉक्स प्लेट डालनी है। तो ये हमारा जैसे हाफ हिस्सा होता है ये हमें फ्रंट में लाना है, एक हाफ हिस्सा बैक साइड में लाना है। तो जैसे ये हमारा टोटल है यहाँ पे 23 इंच, तो हमें तैयार करना है इसको 12 इंच। तो 12 इंच जब करेंगे तो 11 इंच की जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें हम प्लेट डालेंगे। तो हमें ये टोटल 12 इंच फ्रंट के लिए और 12 इंच बैक साइड के लिए 12-12 24 इंच का पूरा राउंड घेर हमें रेडी करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक साइड से प्लेट डालने की शुरुआत करनी होगी। इस तरीके से हम यहाँ पे हल्की हल्की प्लेट डालेंगे। ज़्यादा हैवी प्लेट डालोगे तो यहाँ पे ये कम पड़ जाएगा आपका, इसलिए आपने हल्की हल्की यहाँ पे प्लेट डालनी है इस तरीके से। दोस्तों एक कट आएगा हमारा, तो 12 इंच तक हमने यहाँ पे प्लेट डाल ली है। अब हमें धीरे धीरे आगे की साइड भी सेम इसी तरीके से प्लेट डालते हुए कंप्लीट करना है। टोटल राउंड शेप हमारी 23.5 से 24 इंच तक तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये प्लेटें डाल ली हैं इस तरीके से, और ये हमारी 23.5 से 24 इंच तक हैं। अब हमें यहाँ पे साइड की सिलाई लगानी होगी इस तरीके से, इसको ज्वाइंट करते हुए। अब जैसे हमें लेंथ जो तैयार करनी है 15 इंच करनी है, 1 इंच के ऊपर हमारी इलास्टिक रहेगी, बाकी हम नीचे यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा चौड़ा फोल्ड आएगा हमारा यहाँ पे नीचे की साइड।
तरीके से हमने यहाँ पे ये नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे और फिर इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम एक पट्टी अटैच करेंगे। ये हमने पट्टी ली है जिसमें हमें इलास्टिक डालनी होती है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 से 3.5 इंच की है। किसी भी एक पॉइंट में हम यहाँ पे ऐसे रखते हुए सिलाई से अटैच करेंगे। आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे इस पट्टी में। अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो जितना हमारा कमर का नाप होता है, जैसे कमर का नाप है यहाँ पे 22 इंच, तो उससे हम यहाँ पे 2 इंच कम लेंगे इलास्टिक। तो 20 इंच की यहाँ पे टोटल इलास्टिक लेंगे। सबसे पहले इसकी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे इलास्टिक। तो अगर ये आपको मार्जिन ज़्यादा लगता हो, आपने ध्यान देना है यहीं पे। तो अगर फोल्ड हो सकता है ठीक है, अगर नहीं आपसे फोल्ड हो सकता है तो इसका हल्का हल्का मार्जिन काट लें। इस तरीके से अब हम इसको ऐसे पलट लेते हैं और इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे ऐसे इलास्टिक और यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आनी चाहिए यहाँ पे। अब हम इस साइड से यहाँ पे इसको ऐसे खींच लेंगे और खींचते हुए यहाँ पे सेम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे खींचते हुए सेट करेंगे, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे इलास्टिक डाल ली है और एक इलास्टिक के बीच में भी सिलाई लगा ली है। इससे क्या होता है, इलास्टिक हमारी पलटती नहीं और बहुत ही हमने आसान तरीके से आपको यहाँ पे स्कर्ट बना करके दिखाई है।
तो दोस्तों अब मैं पूरा पीस आपको काउंटर के ऊपर दिखाता हूं हमने किस तरीके से ये रेडी किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस अपनी तैयार कर ली है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्कर्ट है और ये हमारी ऊपर की टॉप है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है, फ्रॉक स्टाइल वाला होगा ये। दोस्तों किस तरह हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है और किस तरीके से इसको तैयार किया है ये मैंने आपको सारा एक एक चीज करते हुए समझाया है। और ये ड्रेस आप फ्रंट बैक कोई सी भी साइड आगे पीछे कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। स्कर्ट भी हमारी यहाँ पे बॉक्स प्लेट वाली होगी और ये भी आप फ्रंट बैक किसी भी साइड से यहाँ पे डाल सकते हैं। और 5 साल की बच्ची के लिए हमने ये ड्रेस आपको तैयार करके दिखाई है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।